तो कैटेगरी चेंज को लेकर बहुत से बड़का के सवाल आ रहे हैं। जनरल डिटेल्स क्या चेंज करी जा सकती है कि नहीं करी जा सकती है भाई। पोस्ट प्रेफरेंस क्या बननी चाहिए, जीआरपी पर या जन मतलब जीडी पर, ठीक है। और एक है एज रिलैक्सेशन जनरल कैटेगरी के लिए, उसके बारे में थोड़ी सी बात करेंगे, ठीक है। तो राम राम सभी को, उम्मीद आप सब लोग बढ़िया हो गए, ठीक है। ज्यादा बच रहे होकर पढ़ाई कर रहे होगे भाई। हरियाणा पुलिस के फार्म भरने शुरू हो चुके हैं। 11 तारीख से लेकर 25 तारीख के बीच में फार्म भरे जाएंगे। और जिन भी बालका ने फार्म भरने हैं वो अभी साइट 1 नंबर चल रही है भाई, अपने फार्म भरना ईब शुरू कर दो, ठीक है। बाद में लास्ट के दिन हम सोचा फार्म भरने की, लास्ट के दिन में साइट बिजी हो जाए, ठीक है, लोड ज्यादा हो जाए साइट पे, सर्वर डाउन रहे, फिर फार्म भरे नहीं जाता। एक सलाह मैं आपको ये देना चाहूंगा भाई, अपने अपने फार्म जो है वो खुद ही भर लियो। लैपटॉप हो अगर तो बेस्ट है, कंप्यूटर हो तो बेस्ट है, अगर फोन है तो फोन पे ही भर लो भाई। इससे कोई बड़ी रॉकेट साइंस है नहीं है, जमा आराम से फार्म भरा जाएगा, ठीक है। कोई औखा नहीं है, खुदे भर लो। अगर आप सीएससी सेंटर वाले के पास दे आते हो, वहां पे बैठ के भरते हो तो भी ठीक है। परंतु ये मत करना भाई आप उसको सेंटर वाले को डॉक्यूमेंट जमा करवाया हो और वो अपना रात न भर देगा। अगले के पास क्या, अब तो 50 फॉर्म पेंडिंग और 50 के 50 भराएगा तो कुछ ना कुछ गलती का चांस रहे हैं। खाम खा आपकी कोई नाम वगैरह तो चेंज होंगे नहीं है, फिर भी कुछ ना कुछ गलत भरा गया, फिर आप फिरोगे भाई इबन ठीक कुकर करावा, ठीक है। तो आज की वीडियो में मेन बताएंगे। एक तो कैटेगरी चेंज को लेकर बहुत से बड़का के सवाल आ रहे हैं। उसके अलावा जनरल डिटेल्स क्या चेंज करी जा सकती है कि नहीं करी जा सकती है भाई। पोस्ट प्रेफरेंस क्या बननी चाहिए, जीआरपी पर या जन मतलब जीडी पर, ठीक है। इन सब के बारे में बात करेंगे। और इसके अलावा बात करेंगे भाई, आपके जो कमेंट्स में आपके काफी सारे डाउट थे, उनमें तभी 2-4 क्वेश्चन लेवांगे। एग्जाम कट ऑफ, पीएमटी पीएसटी डेट, एग्जाम डेट, इनके बारे में भी थोड़ा सा बता देंगे, ठीक है, पहले ही बता चुका हूं मैं। और एक है एज रिलैक्सेशन जनरल कैटेगरी के लिए, उसके बारे में थोड़ी सी बात करेंगे, ठीक है। तो वीडियो को शुरू करते हैं। तो भी फॉर्म भरने शुरू हो चुके हैं, ठीक है। रात में खुद भर के देख रहा था पर मेरा भरने का फायदा है नहीं है, ठीक है। मैं वैसे भी ओवर एज हो चुका हूँ इस फार्म के लिए, और भर के भी क्या करूंगा, ठीक है। पहला यही नौकरी मिल जाएगी, इसे भर के क्या कराएंगे, ठीक है। तो बात करो सबसे पहला तो भाई, फॉर्म भरना किस तरह है, कुछ नहीं, सीधा साइट पे जाओ और न्यू रजिस्ट्रेशन, 2 ऑप्शन आ जाएंगे उसमें, तो न्यू रजिस्ट्रेशन का प्रोसीड करके आगे फॉर्म भरना शुरू कर दियो। बहुत आसान है, मैंने रात खुद ट्राई करके देखा, तो मैं आपको सलाह दे रहा हूँ, बहुत आसान है, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। सबसे पहली बात तो भाई, जिस भी भाई के नेम, फादर नेम, मदर नेम, इन चीजों में कोई भी दिक्कत है, उसको क्या करना है भाई, वो क्या करे। देखो ये सब चीजें जो है वो पिछले रजिस्ट्रेशन की सेम टू सेम उठा रहा है, ठीक है। इनमें आप कोई भी चेंज नहीं कर सकते। अगर आपने नाम, फादर नेम, मदर नेम गलत भरा गया है तो ये गलत ही उठा रहा है सॉफ्टवेयर, ठीक है। इसके लिए आप क्या कर सकते हो, आप जाइए एचएसएससी के ऑफिस में पंचकुला, और वहां पे जाकर अपनी कंप्लेन राइज करिए। वहां पे जाकर अपनी कंप्लेन दर्ज करवाइए, वो वहां से कुछ ना कुछ सॉल्यूशन कर सकते हैं। साइट एंड से कोई भी सॉल्यूशन नहीं है। साइट एंड में आप इससे कोई भी चेंज नहीं कर सकते, ना आप अपना नेम चेंज कर सकते, ना फादर नेम चेंज कर सकते, ना मदर नेम चेंज कर सकते, बेसिक डिटेल्स आप चेंज नहीं कर सकते, ठीक है। सेकंड पॉइंट आता है कैटेगरी चेंज का। भाई कैटेगरी चेंज का ऑप्शन दिया गया है, उसमें ऑप्शन आ रहा है कि कैटेगरी अप्लाइड इन सीईटी, तो वो जो भी थी आपकी जनरल कैटेगरी थी, जो भी थी वो शो कर रहा है। और अब आपने कौन सी कैटेगरी में अपलोड करना है, कौन सी कैटेगरी में फॉर्म भरना है, तो वो भी ऑप्शन है, आप अपनी कैटेगरी चेंज कर सकते हो, ठीक है। हालांकि इस पोर्टल से पहले मुझे लगता था कि शायद कैटेगरी चेंज का ऑप्शन नहीं आएगा, पर इन्होंने कैटेगरी चेंज का ऑप्शन दे रखा है, जो कि एक बहुत अच्छी बात है। जिन भी बच्चों की कैटेगरी पहले गलत हो गई थी वो अब कैटेगरी ठीक कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई कि देखो, ये सलाह ही है, क्वेश्चन भी है और सलाह भी है कि फॉर्म जो है वो जनरल कैटेगरी में फिल करें या ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में फिल करें। अगर देखा जाए, खासकर फीमेल कांस्टेबल की पोस्ट बहुत कम है, तो कहीं ना कहीं उनको ये भय है कि अगर मैंने ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में फिल कर दिया तो कहीं मेरा नंबर आए या ना आए। भाई लड़कियों के लिए जिनके नंबर 73, 4, 5, 6 ऊपर है ना, 72 से ऊपर है ना, वो अपनी कैटेगरी में भर ले, ठीक है। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में भर सकते हैं वो, ठीक है। उससे कम जिसके नंबर हैं भाई, वो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में ना भरें, क्योंकि फिर हो सकता है कि आपका ना आए, ठीक है। पर जिसके नंबर भी 72 के अराउंड है या उससे ऊपर है, वो ईडब्ल्यूएस में भर लें, आपका कंफर्म पीएससी पीएमटी में भी आ जाएगा और एग्जाम के लिए तो फिर आ ही जाएगा, ठीक है। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी का फायदा आपको फाइनल एग्जाम में देखने को मिलेगा, जब आपकी मेरिट लिस्ट बनेगी तो हो सकता है कि ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की मेरिट लिस्ट एक आध नंबर नीचे रह जाए और सिलेक्शन में आप आ जाओ, ठीक है, अगर आपने ईडब्ल्यूएस से फॉर्म भरा होगा। अगर आपने जनरल कैटेगरी से फॉर्म भरा होगा तो कहीं ना कहीं आपको रिग्रेट होगा कि मेरे पास ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट था, वो मैंने लगाया क्यों नहीं, ठीक है। वो आप लगा देना बेटर रहेगा। अगर आपका सेफ स्कोर, अगर आपके नंबर अच्छे हैं, ठीक है, 72 से ऊपर है, ठीक है, तो लगा देना।
अगर 72 से नीचे हैं तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं लड़कियां मतलब 10 गुना से ज्यादा ना आ जाएं, 70 के अराउंड नीचे तो आ ही जाएंगी शायद। ठीक है, तो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में शायद हो सकता है कि आपकी कॉल ना आए। ठीक है, जो आपका केस है प्रोमिला वर्सेस एचएसएससी वो सुप्रीम कोर्ट में है, वो भी चल रहा है, उस पर अभी कुछ नहीं पता कि कौन सी साइड डिसीजन आएगा। वैसे डिसीजन मुझे लगता है कि जो हाई कोर्ट में आया था वही आएगा शायद, परंतु फिर भी अभी के लिए उसको साइड में रख के ये बात सोचना कि अगर आपके स्कोर अच्छा है तो लगा देना, अगर नहीं अच्छा तो रहने देना। ठीक है, एक है अभी पोस्ट प्रेफरेंस या पोस्ट अप्लाइड। ठीक है, जब आप फॉर्म भरोगे तो आपके आगे आएगा पोस्ट प्रेफरेंस या पोस्ट अप्लाइड। ठीक है, पोस्ट अप्लाइड में तो वही है भी कौन सी पोस्ट आप अप्लाई कर रहे हो। ठीक है, और पोस्ट प्रेफरेंस में देखो, मैं आपको यही सलाह दूंगा कि आप उसमें शायद दोनों पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर सकते हो, जीआरपी के लिए भी अप्लाई कर सकते हो और जीडी के लिए भी अप्लाई कर सकते हो। पोस्ट प्रेफरेंस कौन सी है? दोनों चीजों का, जीआरपी के लिए और जीडी के लिए, ठीक है, जनरल पुलिस के लिए, दोनों का एग्जाम एक ही होगा। दोनों का एग्जाम अलग अलग बिल्कुल नहीं होगा, एक ही एग्जाम होगा, एक ही तरीके से कट ऑफ डिसाइड होगी, पीएमटी कट ऑफ और पीएसटी कट ऑफ एक साथ ही डिसाइड होगी। ठीक है, बस फर्क ये होगा फाइनल में जिसके नंबर अच्छे होंगे उसकी प्रेफरेंस मैटर करेगी, जिसके नंबर कम होंगे उसकी प्रेफरेंस मैटर नहीं करेगी। ठीक है, सिर्फ लास्ट में ये बात बनेगी भाई। जीडी और जीआरपी में मैं आपको सिर्फ यही चॉइस दे सकता हूं, अगर आप चाहते हो थोड़ा रेस्ट की नौकरी, फालतू भड़क से दूर की नौकरी, तो आप जीआरपी में जा सकते हो। परंतु अगर आप जीडी में जनरल पुलिस में आते हो तो भी आपके पास बहुत सारे ऑप्शन होते हैं, बहुत सारी ब्रांचेस होती हैं, बहुत सारे ऑफिस की ड्यूटी होती है, आप वहां पर भी आ सकते हो। ठीक है, और जीआरपी में दिक्कत यही रहती है कि जीआरपी की ड्यूटी रहती है, वैसे तो जीआरपी में आपको होम डिस्ट्रिक्ट भी मिल जाता है, ये भी फायदा जीआरपी का रहता है, और जीआरपी की ड्यूटी रेलवे स्टेशन जो होते हैं, जो रेलवे से रिलेटेड क्राइम होता है उनको टैकल करने के लिए ही रहती है। परंतु फिर भी जिन डिस्ट्रिक्ट्स में रेलवे लाइन इतनी ज्यादा नहीं है, जीआरपी के पुलिस स्टेशन वहां पे नहीं है, तो वहां पे दिक्कत आ सकती है आपको कि आपकी ड्यूटी क्या पता दूर लग जाए। ठीक है, तो उससे बेटर तो वही रहेगा ना कि आपके पड़ोसी जिले में ड्यूटी कर रहे हो, ठीक है, जनरल पुलिस में आकर। ठीक है, तो मेरे ख्याल से थोड़ा सा 50-50 ही है भाई, जिनको रेस्ट चाहिए वो जीआरपी जा सकते हैं। परंतु जीआरपी में भी वही बात है, जैसे अगर मेरा होम डिस्ट्रिक्ट अम्बाड़ा है तो जीआरपी का हेडक्वार्टर अम्बाड़ा है, मुझे जीआरपी का प्रेफरेंस देने में कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, इसी तरह रोहतक वगैरह है जहाँ पे रेलवे लाइन ज्यादा है, रेवाड़ी वगैरह जो है जंक्शन है, वहां पे उन बच्चों को जीआरपी की प्रेफरेंस देने में कोई दिक्कत नहीं है। बाकी जो स्टेट है जैसे जहाँ पे रेलवे लाइन बहुत कम है, ठीक है, तो वो थोड़ा सा सोच सकते हैं इसके बारे में, आप जीआरपी की बजाय हरियाणा की जो जनरल पुलिस है उसमें जाना बेटर समझ सकते हो। ठीक है, अगले टॉपिक की बात करते हैं भी, पीएसटी पीएमटी कट ऑफ वगैरह, ये वैसे मैं काफी बार बता चुका हूँ। ठीक है, पीएसटी पीएमटी की डेट अभी फार्म भरे जा रहे हैं, 25 तक फार्म भरे जाएंगे, एक आध दिन हो सकता है और ऊपर हो जाए। ठीक है, फरवरी के महीने में मुझे नहीं लगता पीएमटी पीएसटी होगा, अगर होगा भी तो बिल्कुल 28, 29, 30 के आसपास से शुरू होगा, मतलब ऐसे 30 तो होती भी नहीं। ठीक है, 28 के आसपास से शुरू होगा फरवरी में। मुझे लगता है चांसेस ये रहेंगे कि मार्च के महीने में शुरू हो जाएगा। ठीक है, मैंने बोला था 2 वीक में, हो सकता है 3 वीक भी लग जाए पीएसटी पीएमटी के लिए, हो सकता है 4 वीक भी लग जाए। ठीक है, वो एक जनरल आइडिया था कि मार्च के महीने में पीएसटी पीएमटी होगा, और इतना भी जल्दी नहीं है कि मार्च के महीने में अगर अब इन्होंने पीएसटी पीएमटी ले लिया तो अप्रैल के पहले हफ्ते में ये एग्जाम नहीं करवा सकते। एग्जाम के लिए फिर आपको वेट करना पड़ेगा। ठीक है, एग्जाम अप्रैल के लास्ट से पहले नहीं होगा, अप्रैल के लास्ट वीक से पहले किसी भी सूरत में एग्जाम नहीं हो सकता। अप्रैल मई जून जुलाई उसके बाद तो कभी भी लें, ठीक है, उसके बाद ही होगा, मतलब उससे पहले नहीं हो सकता। जिन भी बच्चों ने पीएमटी की तैयारी अभी तक शुरू नहीं की है भाई, वो मेरे ख्याल से निहायती बेशर्म बच्चे हैं। जिन भी बच्चों ने पीएमटी की तैयारी नहीं की है, या तो वो ज्यादा फिजिकली फिट हैं भाई, या फिर उनको ऐसा लगता है कि मैं एक बार में ही दौड़ लूंगा, तो थोड़ा सा संभल के करना भाई। ठीक है, जिन भी बच्चों ने अभी तक तैयारी शुरू नहीं करी है, आप तैयारी शुरू कर दें, सर्दी आती रहेगी, नौकरी बार बार नहीं आएगी। ठीक है, सर्दी तो हर साल आएगी, अगर अगली सर्दी आपकी वर्दी में आए तो वो बेटर रहेगा। ठीक है, अगर पर मंथ आपके घर पे 45-50 हज़ार महीना आ रहे हो तो वो बेटर रहेगा, बजाय कि आप रजाई में पड़े पड़े बेरोजगार, ठीक है, घर वालों के ऊपर बोझ बनकर पड़े रहे, उससे बेटर यही रहेगा कि आप जॉब में आ जाएं। ठीक है, मतलब आप 1 महीना 2 महीना तंगी भी सह लें, थोड़ा जल्दी उठ के ग्राउंड में जाएं, वार्म अप करें, एक्सरसाइज करें, वो बेटर रहेगा, बजाय कि आप घर पे पड़े रहें और फिर इस गोल्डन चांस से आप चूक जाएं। ठीक है, जस्ट बिकॉज कि आपने रनिंग नहीं करी। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये जो पेन ऑफ रिग्रेट होगा ना, ये पेन ऑफ फेलियर से भी ज्यादा दुखी करेगा आपको। ठीक है, रिग्रेट का पेन जो होता है वो फेलियर से ज्यादा दुखी करता है, क्योंकि आपको ये मतलब कि हाँ यार मैं इसमें रह गया, ठीक है, मतलब आप रनिंग में रह गए, ठीक है, वो एक बेइज्जती भी होगी भी, फलाना का 16 रुपया बच जा भी नहीं गया। ठीक है,
तो कोशिश करें कि आप पीएसटी पीएमटी की तैयारी करें और एग्जाम की ओर बढ़ें। ठीक है, पीएसटी पीएमटी क्वालिफाई करें और एग्जाम में बैठें। इसके अलावा भी जनरल कैटेगरी एज रिलैक्सेशन के बारे में बहुत सारे बच्चे के क्वेश्चन आ रहे हैं कि सर एज रिलैक्सेशन दिलवाओ। तो भी मैं पर्सनली तो एचएसएससी का चेयरमैन या सरकार में नहीं हूँ। ठीक है, तो मैं अकेला तो कुछ नहीं कर पाऊंगा, बाकी आप सब लोग मिलके अगर चाहो तो आप कुछ कर सकते हो। ठीक है, मिलके जाओ एचएसएससी के दफ्तर में और वहां पे बात रखो। वैसे अभी दो चार संगठन हैं इसके बारे में, वो कोशिश कर रहे हैं और अभी तक पॉजिटिविटी की तरफ ही जा रही है रास्ता, क्योंकि रिसेंटली यूपी पुलिस ने 3 साल की रिजर्व 3 साल की रिलैक्सेशन दी है, तो हरियाणा में भी दी जा सकती है और कोई बड़ा इशू है भी नहीं है। ठीक है, दी भी जा सकती है भाई। ठीक है, इसके अलावा कमेंट्स में एक क्वेश्चन और ज्यादा आ रहा है कि सर हमारे पिछले सीईटी हमारा पास है तो क्या हम अप्लाई कर सकते हैं। जिन भी बच्चों का पिछला सीईटी पास है और उन्होंने पुलिस वाला फॉर्म वो भरा था, तो आप बेशक अप्लाई कर सकते हो। अगर आपने वो पुलिस वाला फॉर्म नहीं भरा तो शायद दिक्कत हो सकती है। इसके अलावा मुझे नहीं लगता कोई क्वेश्चन बचा है। ठीक है, अगर आपकी कोई भी क्वारी इसके अलावा बची है तो आप कहीं पर भी, चाहे इंस्टाग्राम हो, चाहे यूट्यूब हो, चाहे टेलीग्राम हो, कहीं पर भी आप मेल कर सकते हो। ठीक है, मैसेज कर सकते हो, तो मैं आपकी क्वारी का आंसर जरूर दूंगा। इसके अलावा आप पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए और थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर वीडियो आपको इन्फॉर्मेशनल लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना और लाइक कर देना और अपने डाउट जरूर कमेंट किया करो भाई। ठीक है, ये दिक्कत है ताकि मुझे पता चले कि दिक्कत क्या है, कि किस टॉपिक पर बात की जा सकती है। ठीक है, और थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।